नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है गहना कर्मणो गति। यह अखिल विश्व ब्रह्मांड ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। धरती, आकाश, कोटि नदियाँ, समुद्र, पर्वत, समस्त प्राणी जगत, समस्त वनस्पति जगत आदि ये सब इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के ही अंग अवयव हैं। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं अर्थात पिता पुत्र गुरु शिष्य संबंधी जो कोई भी हैं वे हमारे ही कर्मों का परिणाम है। अतीत में किए गए हमारे ही अपने कर्मों ने आज भांति भांति के रूप धारण किए हैं। जहाँ भी हो, जिस जन्म में भी हो, हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। ऐसी ये कथा इंद्रपुत्र जयंत की है। इंद्रपुत्र जयंत ने जब माँ सीता के पैर में कौवे के रूप में चोंच मार दी तो उनके पैरों से रक्त निकल आया। तब प्रभु श्री राम ने यह देखकर समीप रखे कुशा के एक तिनके को उठाया और उसे मंत्र सिद्ध करके जयंत की ओर फेंक दिया। कुशा के इस तिनके ने अभेद्य बाण का रूप धारण कर लिया। इधर जयंत भाग निकला। उसे लगा कि अब वह बच गया, पर पीछे से भगवान श्री राम के द्वारा पीछे छोड़ा गया बाण उसका पीछा करता रहा। इस बाण से बचने के लिए जयंत ने सभी लोगों की परिक्रमा की, परंतु वह बच नहीं सका। उसके स्वयं के पिता से लेकर भगवान ब्रह्मा तक ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। अंततः उसे भगवान श्री राम की शरण में जाना पड़ा। उन्होंने उसे क्षमा तो किया, परंतु कर्म फल के रूप में उसे एक आँख ही गंवानी पड़ी। अतः इस विश्व ब्रह्मांड में हम जहाँ कहीं भी हो, हमारा कर्म हमारा पीछा करता हुआ हम तक पहुँच ही जाता है। चाहे धर्मात्मा हो, महात्मा हो, साधु हो या शैतान, सबको अपना कर्म फल भोगना ही पड़ता है। ऐसे ही भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेटे हुए थे तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मैंने अपने 72 जन्मों में भी इतने कोई क्रूर कर्म नहीं किए जो मुझे बाणों की शैया लेनी पड़ी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 73वें जन्म में आपने ओक के पत्ते पर बैठे हुए हरे रंग के टिड्डे को पकड़कर उसे बबूल के कांटे चुभोए थे। आज आपको वही बबूल के कांटे बाण के रूप में मिले हैं। इसी प्रकार महाभारत युद्ध के पश्चात एक बार अत्यंत व्यथित हृदय से धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी से पूछा, भगवान, यह कैसी विडंबना है कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा बूढ़ा बाप जिंदा रह गया। मैंने इस जन्म में इतने पाप तो नहीं किए हैं कि मुझे इतना दुख भोगना पड़े। तब वेद व्यास जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम राजा थे और शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे। वहाँ पर हिरण को देखकर उसके पीछे दौड़े, लेकिन तुम हिरण का शिकार नहीं कर पाए। वह जंगल की झाड़ियों में दिखना बंद हो गया। गुस्से में आकर तुमने वहाँ आग लगा दी, जिससे वहाँ उगी घास और सूखे पत्ते जल गए। वहीं पास के सांप का बिल था। सांप के बच्चे थे जो अग्नि में जलकर मर गए और सर्पिणी अंधी हो गई। तुम्हारे उस कर्म का बदला इस जन्म में मिला है। इससे तुम अंधे बने हो और तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। इस प्रकार जन्म जन्मांतर तक हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं। सचमुच कर्मों की गति बड़ी ही गहन होती है, जैसा कि कहा गया है, गहना कर्मणो गति। अतः हमें हमेशा शुभ कार्य करना चाहिए।